आज हम पॉल साइंस के शेड्यूल के बारे में देखेंगे। इस पॉल साइंस के शेड्यूल के अंदर मैंने इस साइड पे चैप्टर्स के नेम लिखे हैं और इस साइड पे मैंने डेट और उसके साइड में ये लिखा है कि क्या-क्या चीज़ें हमें किस दिन पे करनी है। ये शेड्यूल आपको कम से कम टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने के लिए है, जिससे आपका कह सकते हैं कि रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, चीज़ें लर्न भी हो जाएँगी और साथ में आपके टेस्ट भी हो जाएँगे चीज़ों के। तो पहले ही यूनिट जो है पॉल साइंस के अंदर वो फर्स्ट बुक की आती है, उसके अंदर आपका द एंड ऑफ बिप्लोरेटी है। 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता का अंत जो है इसके अंदर आपका सोवियत संघ के अंत के बारे में, सोवियत यूनियन के अंत के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर ये वाला जो है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है ये हम 10 तारीख से ये शेड्यूल चालू करेंगे, 10 जैन से। 10 तारीख से जो शेड्यूल चालू करेंगे उसके अंदर पहले दिन हम इस को चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज़ करेंगे बुक में से। फिर 11 जनवरी को हम इसके लर्न करेंगे नोट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे कि क्या चीज़ें इसके अंदर क्या लिखी हुई हैं, क्या कैसे लिखा हुआ है। साइड के अंदर हम देखते हैं ना कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं साइड-साइड के अंदर छोटे-छोटे होते हैं बुक के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम इसके अंदर नोट करेंगे। 12 जन को हम इसका टेस्ट रखेंगे। टेस्ट के अंदर हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपके नोट्स का टेस्ट भी हो जाएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का भी टेस्ट रहेगा और साथ के अंदर इस टेस्ट के अंदर आपके एनसीईआरटी बेसिक एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो ये टेस्ट आपका पूरा फुल टेस्ट रहेगा। यूनिट 2 जो है वो कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर है ताकि समकालीन केंद्र। इसके अंदर हम के बारे में देखते हैं तो इसके अंदर आपका यूरोपियन यूनियन के बारे में हम देखते हैं, आसियान के बारे में देखते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो इस वाले चैप्टर के अंदर 13 जन को हम ये चैप्टर चालू करेंगे। 12 जन को हमारा फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हो जाएगा तो हम 13 जन से न्यू चैप्टर चालू करेंगे। इसमें हम नोट्स से इसको रिवाइज़ करेंगे। नोट्स से रिवाइज़ करने में ये फ़ायदा है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। तो रिवाइज़ करेंगे हम नोट्स से। 14 जनवरी को फिर हम एनसीईआरटी बेसिक एक्सरसाइज का प्लस कार्टून्स का, इनका टेस्ट रखेंगे। तो 13 जनवरी को रिवाइज़ कर लेना नोट्स से, फिर 14 जनवरी को हम इनका टेस्ट ले लेंगे, जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 14 जनवरी तक आपका सारा का सारा ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे। थर्ड यूनिट जो है कंटेम्परेरी साउथ एशिया, ये हम 15 जन से चालू करेंगे। 15 जन के अंदर हम इसको पहले रिवाइज़ करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, कहाँ से? बुक से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? 15 जन को हम पूरा चैप्टर बुक से रिवाइज़ करेंगे और 16 जन को हम टॉपिक वाइज़ इसका रिटन टेस्ट लेंगे। कंटेम्परेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर आपका अलग-अलग कुछ हमारे देशों के बारे में बता रखा है, तो वो अलग-अलग टॉपिक है। तो उन अलग-अलग टॉपिक के अंदर उनका आप रिटन टेस्ट ले सकते हो, अलग-अलग टॉपिक वाइज़ ही। फिर यूनिट 4 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। यूनिट 4 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये हमारा पहले तो पूरा का पूरा आपको चैप्टर देखना है कि चैप्टर में क्या बातें ले रखी हैं, क्या चीज़ें डाल रखी हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आप नोट्स देखोगे और उसी के साथ में हम कार्टून भी देखेंगे। कार्टून्स और पिक्चर्स हैं, फ्लैग्स हैं, ये सब चीज़ें हम एक साथ ही देखेंगे 17 जनवरी को। आप इसको नोट्स से भी कर सकते हो, चैप्टर को पढ़ना तो ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर। 18 जन को इसका एनसीईआरटी बेसिक एक्सरसाइज से टेस्ट लेना है और ज़्यादातर वो वाले क्वेश्चंस रखने हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 4 जो आपका यूनिट है उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 18 जन को आपको टेस्ट में रखने हैं। फिर इसी के साथ के अंदर यूनिट 5 है सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके अंदर सुरक्षा के ऊपर चर्चा करी जाती है, इसके अंदर सिक्योरिटी के ऊपर बात करी जाती है। आपकी 2 चीज़ों से आपके 2 ज़्यादा मेन टॉपिक हैं इसके अंदर, उन 2 मेन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है बुक से। तो पहले तो इसको 20 जैन को हम रीड करेंगे चैप्टर को और ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, बेसिक बातें बता रखी हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर अच्छे से आ जाए, अच्छे से हम उसको याद कर पाएँ। और 21 जनवरी को हम इसका टेस्ट लेंगे अपने हिसाब से कि क्या रखना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 जनवरी को आप ये कर सकते हो, इसको पहले तो आपको रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं, पीछे जो क्वेश्चंस आपके देखे कि हाँ, ये वाले चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस चैप्टर के आपके रिपीटेड क्वेश्चंस को टेस्ट में दे सकते हो। यूनिट 6 जो है एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसको 12 जनवरी को रखेंगे। 22 जनवरी को रखेंगे। 22 जनवरी को अब ये वाला चैप्टर आपका इसी के बाद चालू है, लेकिन ये वाला चैप्टर और इस वाले चैप्टर में थोड़ा-सा लिंक है, थोड़ा-सा लिंक आता है। हम देखते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के अंदर पर्यावरण के बारे में बात करी जाती है, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जो लड़ाई चल रही है आज के टाइम पे उसको करी जाती है, उसके ऊपर बात करी जाती है। तो ये वाले चैप्टर के अंदर आपको 22 जनवरी को पहले तो रीड करना है चैप्टर। ये लास्ट के 3 चैप्टर जो है ना, ये आपको रीड करना ज़रूरी है बुक से। अगर आपने ये 3 चैप्टर बुक से रीड नहीं करे, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि आपको नोट्स ऐसे मिलें जो पूरा का पूरा डीप जाके बनाए गए हों।
तो पहले तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स अच्छे नहीं है, डीप वाले नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको इन तीनों चैप्टर को तो पहले बुक से देखना पड़ेगा कि क्या इनके बारे में बातें बता रखी हैं। तो आपका एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो 22 जनवरी को आपको रीड करना है, रिवाइज करना है चैप्टर को, बुक से करना है। 23 जनवरी को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और एनसीईआरटी का टेस्ट लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिपीट हो जाते हैं, या फिर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। यूनिट 7 जो है ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर वैश्वीकरण के बारे में बात करी गई है। इसके अंदर आपका ये देखा जाता है कि वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है, इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में बात आती है। आपका इसके अंदर राजनीति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, आपका संस्कृति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये बातें आपकी आती है। अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये बातें आती हैं। तो 24 जनवरी को इसके नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स आपको जब पढ़ने हैं जब आपके नोट्स अच्छे बने हुए हों ग्लोबलाइजेशन के, तो नोट्स रिवाइज करने हैं। 25 जनवरी को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी का टेस्ट लेना है। फिर से मैंने वही कहा कि इन तीनों चैप्टर के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैटर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो कि बच्चे देख के भी जाते हैं, वो सेम टू सेम क्वेश्चन वही रिपीट करके दे देते हैं। मैंने बीच के अंदर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि 19 तारीख, 26 अभी जो इसकी 25 के बाद आई, ये सब तारीखें जो है ना, ये थोड़ा सा आपका बीच के अंदर नहीं है। तो 19 को क्या है, 19 को आपका टेस्ट है, जो आपका देखा जाएगा, ये वाला टेस्ट है आपका 19 का, 19 जन का। तो 19 जन को जो आपका टेस्ट होने वाला है, 19 जन को आपका टेस्ट 1, 2, 3 और 4 चैप्टर का होने वाला है। ये 1, 2, 3, 4 चैप्टर का जो टेस्ट है, ये कैसे टेस्ट है, ये आपका पूरा का पूरा मिक्स टेस्ट है, मिक्स टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो 1, 2, 3, 4 का मिक्स्ड क्वेश्चंस का टेस्ट है, प्रीवियस ईयर का टेस्ट है। हम कह सकते हैं कि 19 को आपका, जैसे ये 18 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे 4 चैप्टर, तो इसके बाद सीधा 19 को आपको टेस्ट दे सकते हो आप चारों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस का। फिर आपका, जैसे हमने 25 जैन को देखा कि हम ग्लोबलाइजेशन का टेस्ट रख रहे हैं, तो 26 जैन को आपका ये कर सकते हो, पूरी की पूरी जो ये यूनिट्स है, इन सब का आपका क्या करोगे, आपका कार्टून्स, पिक्चर्स और इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स हैं इसके अंदर, जो इनका नाम आया है, इनके बारे में बता रखा है, वो सब आप इनके अंदर से कर सकते हो। कुछ कार्टून्स हैं, कुछ आपके इसके अंदर पिक्चर्स दे रखे हैं, कुछ फ्लैग दे रखी है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। फिर 27 जैन को आपका चैप्टर 5th, 6th और 7th ये करना है। चैप्टर 5th, 6th और 7th इनको मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट लेने हैं। फिर आपकी नेक्स्ट बुक चालू होती है। नेक्स्ट बुक के अंदर यूनिट 1 है आपकी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके अंदर 3 मेन चुनौतियों के बारे में बात करी जाती है, 3 मेन चैलेंजेस है, उनके बारे में बात करी जाती है। तो उसको आपको टेस्ट लेना है 28 जनवरी को, क्योंकि आपका 27 को आपका हो जाएगा उनका लास्ट जो 3 चैप्टर्स है उनका टेस्ट हो जाएगा। तो 28 जनवरी को आपको इसको पहले पढ़ना है चैप्टर को, फिर उसके बाद उसके नोट्स भी पढ़ने हैं। चैप्टर को मैंने इसलिए पढ़ने के लिए बोला क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ही इतने सारी चीजें बता रखी हैं कि आपको नोट्स के अंदर जाने के पहले आपको पहले देखना पड़ेगा चैप्टर को। तो 28 जनवरी को आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर 29 जनवरी को आपको इसका टेस्ट रखना है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। इसके अंदर टेस्ट के अंदर मैं आपको टेस्ट दे दूंगी, वो टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो वाले टेस्ट आपको इसमें से करना है। यूनिट 2 जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके अंदर आपका कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करी जाती है, पूरा का पूरा 4 चैप्टर है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। 30 जनवरी को इसको रिवाइज करना है चैप्टर को बुक में से। बुक में से क्यों जरूरी है, ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर है ये बुक में से रिवाइज करने जरूरी है, क्योंकि बुक में काफी चीजें बता रखी हैं। नोट्स के अंदर वो चीजें हाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन वो काफी कॉन्साइज नोट्स होंगे, छोटे नोट्स होंगे, जिनसे आपके बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो आपको पहले ये चैप्टर बुक में से रिवाइज करना है। फिर ये याद रखना है कि इसके अंदर काफी फैक्ट्स आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना आपके पार्टी के और भी पार्टी भी आती है, उनके भी फैक्ट्स आते हैं, कब किसने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी पार्टी बन रही है, कहाँ बन रही है, वो सब फैक्ट्स आपको याद करने हैं। और 31 जनवरी को फिर आपको इसको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लेना है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को करना जरूरी है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा पैटर्न सीबीएसई बोर्ड का वो ज्यादातर रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। फिर आपका यूनिट 3 आती है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में हमारे किस तरह से, जब हमारे को आजादी मिली थी उसके बाद हमने कैसे नियोजित विकास करा है, क्या हमारा प्लान डेवलपमेंट था। इसके अंदर आपका नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में बात करी जाती है। तो 1 फरवरी से हम ये चैप्टर चालू करेंगे। पहले तो लर्न करेंगे हम इस चैप्टर को बुक से,
बुक से याद करेंगे और फिर उसके बाद नोट्स देखेंगे। इस चैप्टर के नोट्स पे भी आप सीधा जा सकते हो क्योंकि इस चैप्टर के बारे में अंदर ज़्यादा कहानी टाइप की नहीं है, फिर हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम नोट्स से भी सीधा जा सकते हैं। 2 फरवरी को हम इसका एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का टेस्ट रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होना चाहिए और साथ में कार्टून्स भी लेंगे हम। तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कार्टून, इनका 2 फरवरी को टेस्ट है। यूनिट 4 जो है वो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंध। अगर आपने देखा होगा जो पहले वाले पार्ट था उसके अंदर डाला गया था कि समकालीन दक्षिण एशिया, तो समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर जो ज्यादातर आ गए थे आपके देश, वही देश ज्यादातर इसमें वापस से देखने के लिए मिलेंगे आपको इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के अंदर। तो 3 फरवरी को हम इसको नोट से सीधा रिवाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको बुक से भी पढ़ना है, लेकिन नोट्स से जब पढ़ना जब आपको बुक की बातें अच्छे से पता हो, तो सीधा हम नोट से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पढ़ा है ये चैप्टर पहले, तो आप पहले रीड करो चैप्टर को बुक से, फिर जाके आप नोट से देखना। और 4 फरवरी को हम इसका एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे। इसी के बाद में आपका सीधा 5 फरवरी जो है, 5 फरवरी को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही चैप्टर्स का आपका मिक्स क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे 5 फरवरी को। तो उसके बाद फिर आपका 5 को ये सबका टेस्ट हो जाएगा, 4 यूनिट्स का हो जाएगा, अच्छे से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी 4 यूनिट्स, मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 5 पे जाएंगे। यूनिट 5 है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। 6 फरवरी से हम इसको चालू करेंगे। 4 हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। 6 फरवरी को हम रीड करेंगे चैप्टर को पहले। ये आगे के जितने भी चैप्टर हैं 5 यूनिट्स है, ये सब चैप्टर्स को आपको रीड करना है, चाहे आप पहले भी पढ़ चुके हो, जब भी आपको पहले रीड करना पड़ेगा। तो 6 फरवरी को हम इसको रीड करेंगे चैप्टर को, और फिर उसके बाद उसको नोट से भी देखेंगे। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स दे रखे हो तो वो फैक्ट्स उसको नोट से भी देखेंगे। 7 फरवरी को हम इसके राइट करेंगे कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से क्वेश्चन लिखेंगे हम जो रिपीटेड है, और या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसके लिखेंगे। इसके बाद आपका 6 चैप्टर जो है, 6 यूनिट जो है, उसके अंदर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंदर आपका आपातकाल, इमरजेंसी के बारे में बताया जाता है कि कांग्रेस के टाइम पे आपका कैसे आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय पे, उसके बारे में पूरी की पूरी बात होती है, और क्या उसके कारण थे, क्या उसके परिणाम थे, क्या उसका इफेक्ट पड़ा था, वो सब चीजें इसके अंदर बात करी जाती है। 8 फरवरी को हम इसको चालू करेंगे। रिवाइज करना है पहले 8 फरवरी को क्या, चैप्टर 5, क्योंकि चैप्टर 5 भी 6 भी कनेक्टेड है थोड़ा सा। तो पहले 8 फरवरी को आपको चैप्टर 5 रिवाइज करना है। उसके बाद चैप्टर 6 के नोट्स पढ़ने हैं, या फिर आप बुक से पढ़ो। बुक से पढ़ना मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बुक से पढ़ो। तो 8 फरवरी को पहले चैप्टर 5 रिवाइज करना है, फिर उसके बाद इस चैप्टर को, यूनिट 6 को आपको नोट से या फिर बुक से पढ़ना है। और उसके बाद आपको 9 फरवरी को मिक्स क्वेश्चंस के टेस्ट लेने हैं, दोनों के 5 और 6, 5 और 6, क्योंकि 6 के अंदर आपके सिर्फ 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर मेनली 6 क्वेश्चन आपके मेन है, तो 5-6 को आपको दोनों को एक साथ रखना है। 9 फरवरी को इनका टेस्ट रखेंगे। यूनिट 7 रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके अंदर आपको अलग अलग जगह की जो हमारे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, साथ के अंदर आपका पंजाब हो गया, वहां पर जो भी चीजें रही हैं पिछले टाइम पे हिस्ट्री में, जो भी चीजें हम पढ़ते आए हैं कि हाँ ये चीजें वहां पर हुई, तो वही सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 10 फरवरी को रीड करना है पूरा चैप्टर एक ही बार के अंदर, पूरा चैप्टर एक बार में हमें रीड करना है 10 फरवरी को, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला। और याद करने की कोशिश करना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसके अंदर आपकी कुछ आए हैं कि हाँ ये इस टाइम पे हुआ था, ये हुआ था, ये ऑपरेशन करा गया था ब्लू स्टार, ये किसके द्वारा करा गया, कब करा गया, ये सब चीजें याद करनी है। 11 फरवरी को टेस्ट करना है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। ये चैप्टर जो है ये आपका कह सकते हैं कि पीछे से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो जाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आपकी इसके इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 8, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसके अंदर यूपीए और एनडीए के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से पहले जो हुआ करते थे गठबंधन के बिना जब राजनीति चल रही थी, और फिर बाद में जब गठबंधन की राजनीति चली थी, तो उसके टाइम पे 2 गठबंधन थे। अब मतलब हम कह सकते हैं आज के टाइम पे 2 गठबंधन था, यूपीए एनडीए। उसके बारे में हम यूनिट 8 में देखते हैं। 12 फरवरी को इसको रीड करना है बुक से, और फिर नोट से भी हमें इसको देखना है। और 13 फरवरी को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लिख के देखने हैं। 14 फरवरी जो लास्ट रहेगा उस दिन आपका 5, 6, 7 और 8 इन चारों ही चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस के टेस्ट लेने हैं।
कौन-कौन से चैप्टर्स 5, 6, 7, 8 इन चारों के हमें मिक्स क्वेश्चंस के टेस्ट रखने हैं। कौन से फरवरी को? 14 फरवरी को। इसके बाद तक आपका ये है कि 15 फरवरी तक आपका सारा ये पॉलिटिकल साइंस का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको पॉलिटिकल साइंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसी के साथ के अंदर आपका इसके बाद फिर आपके वो वाली वीडियोज़ आ जाएँगी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि कब कौन से आप मॉक को देना चाहिए, आपको कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ से अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको वो मिल जाएगा, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी।